आज जो है नए टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, स्पीड एंड वेलोसिटी। कई सारे लोग जो है फेसबुक पे या अदर लाइव वीडियो पे आपको एडवाइस दे रहे होंगे कि घबराने की कोई बात नहीं है, और जहाँ तक हम तुम्हारे नेचर से वाकिफ़ हैं तुम लोग ऐसे भी नहीं घबरा रहे होगे, बल्कि तुम लोग को बड़ा बढ़िया लग रहा होगा कि लॉकडाउन है, घर में बैठे बैठे मज़ा आ रहा होगा, गेम खेल रहे होगे, समथिंग आजकल बड़ा बढ़िया बढ़िया चीज़ निकल गया है। तो ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि नहीं टाइम मिल रहा है तो हम पढ़ लें, और वही बच्चे जो है रिजल्ट देते हैं और रिजल्ट मेकर होते हैं। और जो बच्चे समय का सही उपयोग नहीं करते हैं वो बच्चे रिजल्ट मेकर नहीं होते हैं। तो आपको टाइम को इम्पोर्टेंस देना है, तभी टाइम आपको इम्पोर्टेंस देगा। फिलहाल हम लोग इस चैप्टर पे डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक पे स्पीड के बारे में। आप लोग देखे होंगे गाड़ी वगैरह चलाते हो तो गाड़ी वगैरह में स्पीडोमीटर लगा होता है, और स्पीडोमीटर में देखे होगे कि जब गाड़ी का एक्सेलरेटर ज़्यादा देते हो तो स्पीड धीरे धीरे जो है बढ़ता है। सपोज दैट आप स्टार्टिंग में चले तो आपका था 30 किलोमीटर पर आवर। सबसे स्टार्टिंग में तो आपका जीरो होगा जब इनिशियल होगा तब, फिर धीरे धीरे एक्सेलरेटर दिए, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा। हम लोग एक्सेलरेशन के भी बारे में बात करेंगे, फिलहाल अभी जानेंगे स्पीड के बारे में। जैसे स्टार्टिंग में था आपका इनिशियल फेज में 0 किलोमीटर पर आवर, फिर धीरे से बढ़ के हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद 50 किलोमीटर पर आवर। मान लिया कुछ बढ़िया चीज देख लिए तो उसके लिए और ज्यादा स्पीड आप कर दिए 80 किलोमीटर पर आवर। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे चेंज होने वाला फैक्टर जो है सिर्फ एक ही है, वो है किलोमीटर, है ना। कभी 30 हो जा रहा है, कभी 0 हो जा रहा है, कभी 50 हो जा रहा है, बट यहाँ पे जो आवर है वो क्या है, वो एक तरह का कांस्टेंट है, यानी टाइम कांस्टेंट है, बट डिस्टेंस क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि द डिस्टेंस कवर्ड या फिर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ यूनिट टाइम, इकाई समय में तय की गई दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा इसी से डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हम लोग यूनिट ऑफ स्पीड की बात करें, देखिए यूनिट निकालना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसके लिए कोई ज्यादा आपको मेहनत करने की अलग से जरूरत नहीं पड़ती है, ना याद करने की जरूरत पड़ती है। जैसे यूनिट ऑफ स्पीड निकालना है तो आप यहाँ पे लिखो सीधा सीधी यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। आपको पता है हमने पढ़ाया था कि डिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है मीटर, और टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है सेकेंड। इसलिए इसका यूनिट जो हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर आपका जो हो गया मीटर पर सेकेंड, ये आपका एसआई सिस्टम में हो गया। तो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकेंड। एक और बात बता दें कि स्पीड जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी के बारे में पहले ही हमने बताया था कि स्केलर क्वांटिटी जो होता है उसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात होती है, हम लोग डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। जैसे सपोज दैट अगर पानी को बॉयल कर रहे हैं तो फ़ारेनहाइट में करते हैं या सेल्सियस में करते हैं या केल्विन में करते हैं, बट उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। अब उसको आप गर्म करोगे तो वो ऑल डायरेक्शन में होता है, उसका कोई डायरेक्शन एक फिक्स नहीं है। लेकिन अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, हो सकता है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, तो एक डायरेक्शन के साथ साथ एक मैग्नीट्यूड भी होता है, उसे कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। और ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कहने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। आप थोड़ा सा देख रहे होंगे कि स्पीड में भी है, कहीं कहीं पर इसको एस से भी डिनोट करता है, और डी डिस्टेंस को डी से डिनोट करता है, ठीक है। और कहीं कहीं बुक में इसको वी से भी मेंशन करता है, इसके लिए ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड में। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में, यानी जो चाल है उसकी कितनी प्रकार होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यहाँ इससे पहले हमने पढ़ाया था यूनिफॉर्म मोशन, जिसको हिंदी में कह रहे थे हम लोग समान गति, और यहाँ पर इसको कहेंगे समान चाल, हिंदी में कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट और वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, वेरिएबल स्पीड जिसको हम लोग कह रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। आप लोग मैथ के क्लास में भी पढ़े होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में। कांस्टेंट जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है,
जैसे आपका 2, 4, 5 etc जो भी मैथ के टर्म है, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी होता है वो आपका कांस्टेंट वैल्यू होता है। और वेरिएबल की बात करते हैं जो हमेशा चेंज करता है, वेरी करता है। वेरी करना मतलब चेंज करना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं x, y, z, ये सब का मान मैथ में कभी देखे होंगे कि x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 आ गया, कभी 20 आ गया। यानी x जो है, x का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। फिलहाल यहाँ स्पीड की बात हो रही है, यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। तो इसका क्या है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जैसा कि हमने मोशन में पढ़ा था, मोशन में डिस्टेंस की जगह सिर्फ किसकी बात हो रही थी, पोजीशन की बात हो रही थी। बट अगर स्पीड की चर्चा यदि हम लोग कर रहे हैं तो स्पीड की चर्चा में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, डिस्टेंस की चर्चा करेंगे। तो जब कोई ऑब्जेक्ट है जो इक्वल डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है समान दूरी समान समय में तय कर रहा है, ठीक है, उसके स्पीड में चेंजिंग नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड कांस्टेंट स्पीड। दैट्स व्हाई द रीजन इसको हम लोग और कह सकते हैं इस प्रकार से कांस्टेंट स्पीड, यानी इसका स्पीड बदल नहीं रहा है। जैसे कोई अगर व्हीकल है, अगर पहला जो है 10 मीटर 2 सेकंड में तय करता है, दूसरा 10 मीटर 2 सेकंड में तय करता है, तीसरा भी 10 मीटर कितना सेकंड में तय करेगा बच्चों, 2 सेकंड में, इसी तरह से चौथा भी कितना सेकंड में, तो 2 सेकंड में। इसे ही हम लोग कहेंगे कौन सा स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड। अब आप लोग देखिएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वेरिएबल स्पीड, नाम से ही स्पष्ट है, ये क्या करेगा, वेरी करेगा। तो वेरी कब करेगा, या तो डिस्टेंस बढ़ जाए या समय घट जाए। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहने का मतलब है कि अनइक्वल डिस्टेंस हो सकता है 10 मीटर तय करा 5 सेकंड में, फिर अगला 5 सेकंड के अंतराल में 15 मीटर तय कर दे, फिर अगला 5 सेकंड के अंतराल में 20 मीटर तय कर दे, फिर अगला 5 सेकंड के अंतराल में हो सकता है कि बहुत ही ज्यादा रश है, भीड़ है, बाइक चलाने में नहीं बन रहा है, टाइम तो जा रहा है बट स्पीड घट गया, हो सकता है कि 5 ही मीटर तय करे। इस तरह के स्पीड को हम लोग कौन सा स्पीड कहेंगे बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मजा आ रहा है, चलिए ठीक है, आगे और बताते हैं। अभी हम लोग जाने यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा दो और स्पीड का टाइप होता है, एक को कहते हैं एवरेज स्पीड, एक को कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। एवरेज स्पीड कहने का मतलब है जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे औसत चाल, औसत एवरेज। आप लोग पढ़े होंगे मैथ में अर्थमेटिक में, उसी से रिलेटेड है ना। यहाँ पे ध्यान देंगे, एवरेज स्पीड उसे कहेंगे इट इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। यानी इसमें कुछ देखना नहीं है, इसमें ये देखना है कि जब कोई वस्तु मूव करता है, जब कोई वस्तु गति करता है, तो गति करने के दौरान टोटल कितना दूरी तय किया और कितना समय में तय किया। सपोज दैट अगर कोई व्यक्ति जो है ए बिंदु से चल करके बी बिंदु पर पहुंचता है और पहुंचने में इसका जो दूरी तय होता है वो लगभग 20 किलोमीटर का होता है, और वो 20 किलोमीटर में ये जो टाइम टेकन लगाता है वो टाइम जो है 10 आवर लगाता है। तो उस प्रकार से आपका जो एवरेज स्पीड होगा वो लगभग कितना होगा, हम लोग जानते हैं ना बच्चों, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना 10, 20 और टोटल टाइम कितना 10 आवर, कैंसिल हो गया तो कितना 2 किलोमीटर पर आवर। कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि कोई व्यक्ति जो है ए बिंदु से जाकर के बी बिंदु पे वापस रिटर्न बैक कर जाता है, उस समय आपका एवरेज स्पीड क्या होगा। तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब जा रहा है तो कितना किलोमीटर, 20 किलोमीटर, जब वापस आया तो कितना किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ पे जब उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 20 जाने में और 20 आने में, यानी टोटल डिस्टेंस 40 किलोमीटर। और मान लेते हैं कि अब समय जो है 10 आवर ना लग करके आपका लगता है 15 आवर, तब उस कंडीशन में आपसे पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या है। तो यहाँ पे आप लोग टोटल टाइम कितना लग रहा है 15 आवर, तो कैंसिल करोगे तो लगभग आपका 8/3 किलोमीटर पर आवर, यही आपका क्या होगा बच्चों, आंसर होगा।
इसे हम लोग कहते हैं एवरेज स्पीड। अब बात करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड की, जिसको क्षणिक चाल कहते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्षणिक चाल। अब देखिए क्षणिक यानी एट ए मोमेंट, इसका डिफिनेशन ये होता है कि आप लोग देखते होंगे जब गाड़ी वगैरह चलाते हो तो आपका जो स्पीडोमीटर है, जो आपका स्पीड बताता है, वो कांटा वेरी करते रहता है, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, है ना, एक सिंपल पेंडुलम की तरह मूव करता है। तो वो देखोगे कभी एक सेकंड में देखोगे तो कभी 30 है, फिर दूसरे सेकंड में हो सकता है कि 35 हो जाए, फिर तीसरे सेकंड में 40 हो जाए। तो वो जो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे आप देख रहे हो या फिर पार्टिकुलर टाइम पे देख रहे हो, उसी स्पीड को हम लोग कौन सा स्पीड कहते हैं? इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो आप लोग बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी का, नहीं तो वेलोसिटी के बारे में कुछ आपको बताते हैं, ठीक है। वेलोसिटी में कुछ नहीं होता है, सिर्फ यही चेंजिंग है जो आप देख रहे हो डिस्टेंस, यानी कहने का मतलब है कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में बॉडी ना मूव करके कोई भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। बट अगर हम लोग वेलोसिटी की चर्चा करेंगे तो वेलोसिटी की चर्चा में सिर्फ डिस्टेंस की जगह आपको क्या कर देना है? डिस्टेंस की जगह आपको डिस्प्लेसमेंट यूज करना है और बाकी सब आपका वही रहेगा। तो आज आपका टास्क ये हो गया कि आप जो है इंस्टेंटेनियस स्पीड तक के आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तक के लिख के लाना है घर से, और उसको रिमेंबर भी करना है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे एक्सेलरेशन की, ठीक है। चलो धन्यवाद।